योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जो जारी की जानी है उसको लेकर चर्चा हो रही है। मीटिंग के बाद लॉकडाउन 4 में क्या रियायत मिल सकती है, इसका ऐलान होगा। क्या छूट दी जा सकती है, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। मजदूरों की मदद के लिए भी मंत्रियों को कुछ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्षेत्र के हिसाब से या फिर जो प्रभार वाले जिले हैं उसके हिसाब से। अभी इस पर बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है। जो भी गाइडलाइंस राज्य सरकार के हाथ में अब बहुत कुछ है और गाइडलाइंस जारी होते ही सबसे पहले आपको अपडेट हम देंगे। अभी इस पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में लॉकडाउन 4.0 यानी लॉकडाउन का पार्ट 4 जो है उसमें क्या आपको छूट दी जा सकती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आपका इलाका किस जोन में आएगा ये अब राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अब 5 जोन बटेंगे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी एक बनाया गया है। तो अब राज्य सरकारें तय करने वाली हैं। और इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक चल रही है। जल्द ही इस बैठक में किस तरह से आपकी बंदिशें रहेंगी, क्या आपको छूट मिलेगी, इस बात की जानकारी जल्द ही सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस कैबिनेट बैठक के बाद ही तुरंत जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर जानकारी साझा करेंगे। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लोमस, बताइए क्या खबर है आपके पास इस वक्त। बिल्कुल, जो मीटिंग होने वाली थी 5:30 बजे की वो शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खुद जो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और साथ ही उन जो मंत्री भी रहेंगे और साथ ही उनके साथ जो स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। उनसे गाइडलाइन जो लॉकडाउन 4 है उसको लेकर के चर्चाएं होंगी और साथ ही मजदूरों की जो समस्या है उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग काफ़ी लंबी चल सकती है और साथ ही जो गाइडलाइन की बात हो रही थी, कल से ही गाइडलाइन की बात हो रही थी, क्या रणनीति रहेगी उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पूरे इस मीटिंग में डिस्कस की जाएगी और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और पूरी तरीके से जब मीटिंग समाप्त होगी तो एक नई गाइडलाइन यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मीटिंग शुरू हो चुकी है, सभी मंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा मीटिंग ली जा रही है और साथ ही पूरी जानकारियां साझा हो रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन 4 में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या चीजों को बंद रखा जाना चाहिए और क्या चीजें शुरू की जानी चाहिए। जी मृदुल। बिल्कुल लोमस, लेकिन एक बात है, क्योंकि अब सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, जिला प्रशासन के हाथ में बहुत कुछ है और इन पर ही निर्भर करता है कि किस जोन में, किस एरिया को कितना आप बंदिशों में रख सकते हैं, कितनी छूट दी जा सकती है। तो इस कैबिनेट बैठक के बाद क्या उम्मीद की जा रही है, कितना संभव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थिति कंट्रोल में है अगर संख्या के हिसाब से देखें तो। बिल्कुल, आपने कल की गाइडलाइन देखी जो सेंट्रल ने जारी की और उसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो क्राउड जमा होते थे उनको पूरी तरीके से बंद रखा जा रहा है। तो उसी नॉर्म्स को यहां पे भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन जो 5 जोन बनाने की बात हुई है, हर स्टेट में 5 जोन बनाने की बात हुई, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में भी देखे जाएंगे। और इंटर स्टेट जो बात की जा रही है उसको लेकर के भी स्टेट गवर्नमेंट नए निर्णय ले सकते हैं और साथ ही मजदूरों को लेकर के भी नए निर्णय यहाँ पे देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बैठक अभी भी चल रही है और उसमें कई मंत्री वहां पे शामिल हैं बैठक में। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगी और कई सारे सेक्टरों में यहाँ पर कई विशेष सुविधाएं जो लोग इंतजार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जो आम जनता थी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी थी कि लॉकडाउन 4 में उनको कहीं ना कहीं काफ़ी सुविधाएं मिल सकती है, काफ़ी रियायत मिल सकती है। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से वो नई गाइडलाइन अब से थोड़ी देर के बाद ही जारी की जा सकेगी। बिल्कुल, हम आपसे अपडेट लेंगे। लोमस, खबर पर नजर बनाए रखिए।